एवरीवन, आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के बारे में बताएंगे। पिछली 4 वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताया था। लेकिन आज हम आपको नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस के बाद जो टेंस आता है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको पता चलेगा कि भाई ये किस टेंस के वाक्य हैं, किस टेंस के सेंटेंसेस हैं। जिन वाक्यों के अंत में करता था, करती थी या करते थे ऐसे शब्द आए, जिन सेंटेंसों के बाद में करता था, करती थी या करते थे यानी कि कोई काम पास्ट में होता था और यूजुअली होता था, हैबिचुअली होता था, तो ऐसे सेंटेंसों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस में रखते हैं। इनको बनाने में जो स्ट्रक्चर होगा वो बच्चों इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही एक ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है और किसी भी ना प्रेजेंट में सेकंड फॉर्म नहीं आती है, केवल पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आती है। बाकी किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है he gave a pen to his brother, उसने भाई को एक पेन दिया, या वह उसने अपने भाई को एक पेन दिया, या वह अपने भाई को एक पेन देता था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? he, वर्ब की सेकंड फॉर्म gave is the second form of give, so that's why we use second form of give is gave. What he gave a pen, so sentence यहाँ पर हमारा complete हो गया, he gave a pen. So this is additional object. We can proceed, we can exceed the sentence by using different words, that words after verb जो भी होता है उसे हम ऑब्जेक्ट में ले लेते हैं। So he gave a pen to his brother. Second sentence, we went to the temple. We went to the temple with our parents. हम अपने माता पिता के साथ मंदिर गए। So went, go, went, the second form of go की second form went होती है, इसलिए हमने verb की second form went को ले लिया। सब्जेक्ट हमारा we हो गया, we went to the temple with our parents. So यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये went जो है हमारी verb हो गई और ये टोटल हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और नेक्स्ट सेंटेंस है I wrote a letter to my brother. I wrote a letter to my brother या to my sister. मैंने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। मैं अपनी बहन को एक पत्र लिखता था। मैं अपनी बहन को पत्र लिखता था।
So I is a subject. Write, wrote, written. So first form is write, second form is wrote. So we use second form because second form is used in past indefinite tense. So I wrote a letter to my sister. The gardener plucked the flowers. माली फूल तोड़ता था. तो गार्डनर क्या है? सब्जेक्ट है. प्लक्ड क्या है? सेकंड फॉर्म. प्लक्ड सेकंड फॉर्म. what he plucked the flowers. We used to go for a walk daily. पास्ट टेंस में हम हैबिचुअली कुछ काम करते हैं, जैसे रोज हम स्कूल जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं. तो ऐसे टेंसों में the sentences which are habitually done, we use the word use. We used to go for a walk daily. So यहाँ पर we used इसलिए आया क्योंकि हम ये वॉकिंग का काम डेली करते थे, इसलिए we used to go for a walk daily. यदि हम लिखेंगे we went for a walk daily या we went for a walk, that means हम वॉकिंग के लिए गए. लेकिन इस सेंटेंस का मतलब है बच्चों कि वॉकिंग के लिए हम रोजाना जाते थे. तो ये हमारे उदाहरण है पास्ट इंडेफिनिट के या सिंपल पास्ट के. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट. नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट है. वो क्या है? डिड. प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस में हमने डू और डज का प्रयोग किया. डू का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल होता था. डज का इसलिए प्रयोग किया करते थे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होता था. प्लूरल के लिए डू और सिंगुलर के लिए डज. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के हमने आपको बताया. लेकिन हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस के बारे में, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जहां पर डज का प्रयोग करते हैं. हम डिड का प्रयोग करेंगे चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो. तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब. फर्स्ट फॉर्म हमने आपको पहले ही बता दिया था. सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल में ही आएगी. बाकी किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टाइप ऑफ टेंस में या किसी टाइप ऑफ सेंटेंस में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि डिड ने सेकंड फॉर्म का रूप ले लिया है. डू फर्स्ट फॉर्म होती है और डिड सेकंड फॉर्म होती है. जो सेकंड फॉर्म का जो रूप किसने ले लिया? डिड ने ले लिया. डू, डिड, डन. क्लियर? सो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? he did not make a mistake. He did not make a mistake. I made a mistake. I made a mistake. He did not make a mistake. उसने कोई गलती नहीं की, वह गलती नहीं करता था. We did not punish him. We did not punish him. हमने उसको पनिश नहीं किया, हम उसे पनिश नहीं करते थे. I did not teach him. मैं उसे नहीं पढ़ाता था. और लास्ट सेंटेंस हमारा he did not stand on the table.
वह टेबल पर नहीं खड़ा था, वह टेबल पर खड़ा नहीं होता था। सो ये हमारे जो सेंटेंस है, जो एग्जाम्पल हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसे हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। यदि आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हों और इनमें आपको फाइंड आउट करना हो कि दिए गए सेंटेंसों में इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को फाइंड आउट कीजिए, ढूंढिए। तो जिस सेंटेंस के बाद आपको इन्वर्ट ये वाला इंट्रोगेटिव सिंबल मिले, ये वाला साइन मिले, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन तीनों वाक्य में प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा है। तीनों सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य मिला है। देखिए WH when, what, who, how। जिन वाक्यों में WH वर्ड होते हैं, when, what, who, उन वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में कब, क्या, कौन, कैसे, ऐसे वाक्यों का प्रयोग जिन वाक्यों में ये शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो है क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? इसमें जो क्या है बेटा, इसमें क्या पहले आया है ना? वह स्कूल में क्या करता है, और इसमें बेटा बीच में आया है। तो हमें ये चीज समझनी है, यदि वर्ड क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो वहां पर हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, यहां पर हम सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। DID, डिड। डिड ही go to school? Did he go to school? Yes or no? Did he go to school? Question mark। लेकिन बेटा इस सेंटेंस में द वर्ड क्या बीच में आया है। यदि सेंटेंस के बीच में क्या आता है तो उसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? व्हाट लिखेंगे। और व्हाट लिख करके तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। व्हाट डिड ही डू? व्हाट डिड ही डू इन द स्कूल? इन द स्कूल। व्हाट डिड ही डू इन द स्कूल? क्वेश्चन मार्क। तो आपको समझ में आ गया होगा, यदि वर्ड क्या सब्जेक्ट के सेंटेंस के शुरू में आता है तो वहां पर हम क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे। डिड ही गो टू स्कूल। और यदि क्या वर्ड क्या बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश हम व्हाट लिखेंगे और उसके तुरंत बाद डिड का प्रयोग करेंगे। व्हाट डिड ही डू इन द स्कूल? आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? अब देखिए कौन वर्ड बीच में आया तो इसकी इंग्लिश लिखेंगे हु। हु taught, TAUGHT, हु taught you हिंदी। यहाँ पर हु के साथ में हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। हु के साथ में हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। Who did taught, who did teach you, ये awkward लगता है, इसलिए हम who taught, teach फर्स्ट फॉर्म होती है और taught सेकंड फॉर्म होती है, तो हम सेकंड फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे who taught you हिंदी। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? तो ये हो गए बच्चों हमारे
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट के तीनों पार्ट्स सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और बच्चों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपका कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसा कोई कंटेंट है जिसके बारे में आपको जानना है तो कमेंट में लिखें, हम आपको एश्योर करते हैं कि उसके बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।